सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन घाटी पे पहुँचे जा, प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा।
बंद कर दी गई है तो इंद्र बहुत क्रोधित हुए हैं। कहने लगे हैं कि इन जंगली ग्वालवालों को इतना घमंड हो गया है कि इन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। सचमुच ये धन का नशा है। अब मैं इनको देखता हूं। प्रलय करने वाले जो मेघ थे उन मेघों को आज्ञा दी कि जाओ, शीघ्र जाओ, ब्रज में जाकर के इतना जल बरसाओ कि एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं रहना चाहिए। बड़े वेग से ब्रज पर मूसलाधार वर्षा होने लगी है। खम्मे के बराबर मोटी मोटी धाराएं, प्रलय जब होता है ना, प्रलयकारी मेघ जब प्रलय करते हैं तो खम्मे के बराबर मोटी मोटी धाराएं जल की पड़ती हैं। कोना कोना पानी से भर गया। झंझावात के झपाटे, ग्वाल बाल पशु पक्षी सब ठिठुरने लगे और भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान सब जानते थे। उन्होंने इंद्र का अभिमान चूर करने का मन बनाया। संत और भक्तों की रक्षा के लिए अपनी योग माया के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और खेल ही खेल में समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सारे के सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़ा कर लिया। 7 दिन 7 रात तक लगातार पानी बरसता रहा और 7 दिन 7 रात तक भगवान उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे, सारे ग्वाल वालों को उसके नीचे इकट्ठा करके। सारे ग्वाल वाल आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे, कन्हैया इतना बड़ा ये पहाड़ तूने उठा रखा है, इतनी शक्ति तुझमें कहां से आती है? कन्हैया ने कहा, मेरे ग्वाल वालों, मैंने आपके साथ में रह करके यहाँ माखन खाया है कि नहीं ब्रज में? गौरस, उस गौरस में बड़ी शक्ति है। कछु गोरस को बल बढ़ो, कछु गोपनु करी सहाय। आप लोग भी तो अपनी लाठियां लगा लगा करके मेरी सहायता कर रहे हो कि नहीं? कछु गोरस को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। वो मेरी शक्ति है राधा रानी, उनकी कृपा का फल है कि आज मैं इस गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हूं। गोवर्धने धते शैल आशा राग रक्षते ब्रज, गोलोकादा ब्रजतः कृष्णं सुरभि। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, समस्त ब्रजवासियों को बचाया, तो स्वर्ग से कामधेनु भगवान को बधाई देने के लिए आई है। स्वर्ग से देवराज भी अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आए हैं।
10 श्लोकों में स्तुति की है, इंद्र ने उनको क्षमा कर दिया। गोवर्धन पूजा, श्री गिरिराज महाराज कई प्रसंग गुरुजनों से सुनने को मिले। गुरुजनों के बताए उत्तम कुल पुलिस्त करनाती, पुलिस ऋषि को जब ये पता चला कि द्रोणागिरी का जो पुत्र है गिरिराज गोवर्धन, उस पर्वत में ऐसी सामर्थ्य है कि उसके तरेटी में बैठ करके जो भी पूजा पाठ जप तप नियम साधन अनुष्ठान किया जाएगा वो शीघ्र ही फल देने वाला है। तो उनके मन में आया कि मैं चलूं और गोवर्धन पर्वत को लेकर के आऊं। तो पुलिस ऋषि गए हैं द्रोणागिरी के पास, द्रोणागिरी से जाकर के निवेदन किया है। द्रोणागिरी ने कहा कि मैं इस बारे में आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता, आप मेरे पुत्र गोवर्धन से ही चर्चा करें तो उचित होगा। पुलिस ऋषि गोवर्धन के पास में जाकर पहुंचे, अपना निवेदन किया। तो गोवर्धन ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चला तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी उस शर्त को मंजूर करो तब मैं आपके साथ चलूंगा। क्या शर्त है कि अगर मार्ग में कहीं आपने मुझे रोक दिया, कहीं रख दिया, तो फिर मैं दोबारा आपके साथ उठ करके नहीं जाऊंगा। पुलिस ऋषि ने उस शर्त को स्वीकार किया और हाथ को आगे किया, आह्वान किया। तो गोवर्धन पर्वत पुलिस ऋषि के हाथ पर आकर के विराजमान हो गए और पुलिस ऋषि लेकर के चले हैं। पुलिस ऋषि लेकर के चले हैं। अब आकाश मंडल की ओर से दूर से ब्रजभूमि दिखाई दी। ब्रजभूमि का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। इसको विश्वकर्मा के द्वारा बांधा गया है ब्रजभूमि को। एक प्रसंग ऐसा मिलता है, विश्वकर्मा ने इस ब्रजभूमि को बांधा है। एक प्रसंग ऐसा मिलता है कि ये गौलोक से आया है, ब्रजभूमि गौलोक से आई हुई है। इस दिव्य धरा का दर्शन जब किया गोवर्धन ने, तो मन में विचार आया कि इस धरा पर तो प्रभु का अवतरण होने वाला है और मुझे उस अवतरण में प्रभु के लीला परिक्रम में शामिल होना है। तो गोवर्धन ने जानबूझ करके अपना वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया, भार बढ़ाया। भार के कारण पुलिस ऋषि को थकान महसूस हुई, उनको लवशंका लगने लगी। लवशंका के बहाने उन्होंने गिरिराज पर्वत को रख दिया, गोवर्धन को रख दिया। लघुशंका से निवृत्त होकर के लौटे हैं तो कहा कि आओ गोवर्धन। गोवर्धन ने कहा पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार आप मुझे नहीं ले जा सकते। तो यहां पुलिस ऋषि ने गोवर्धन को शाप भी दिया है कि कलयुग में तुम एक तिल रोज घटोगे। एक तिल की लंबाई कितनी होती है? एक तिल तुम रोज घटते चले जाओगे। एक प्रसंग तो ये मिलता है। दूसरा एक प्रसंग ये कल्प कल्प की कथाएं हैं। कितने कल्प बीत गए, अनेकों कल्प बीत गए,
हर एक कल्प की अलग अलग कथा है। एक कल्प में कथा ऐसी सुनने को मिलती है, रामावतार में जब सेतु निर्माण किया है प्रभु श्री राम जी ने, सारे के सारे वानर भारी भारी पहाड़ों को लेकर के आ रहे हैं सेतु के लिए। दक्षिण में जब पहाड़ समाप्त हो गए, कोई पहाड़ नहीं रहा, तो उत्तर दिशा से आज्ञा हुई, तो हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर के जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ब्रजभूमि जब आई है तो किसी बानर ने आकर के कह दिया कि अब तो सेतु निर्माण हो चुका है, आप इस पर्वत को यहीं रख दें। एक प्रसंग ऐसा मिलता है। लेकिन यहां काफी भक्त लोग ऐसे हैं फरीदाबाद के जो वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत साक्षात तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। आप सच्चे मन से जाइए, सच्चे भाव से जाइए और गिरिराज महाराज की परिक्रमा कीजिए। लेकिन परिक्रमा करने का एक नियम है। हर साधना के कुछ एक नियम हुआ करते हैं, परिक्रमा करने का भी एक नियम है। परिक्रमा प्रारंभ करें, जहां से भी परिक्रमा प्रारंभ करें वहां गिरिराज महाराज को नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। आपके मन की जो कामना है उसे कहें, आपका जो कष्ट है, आपका जो दुख है उसे कहें श्री गिरिराज महाराज के चरणों में। परिक्रमा प्रारंभ करें और किसी भी मंत्र के द्वारा, गुरुदेव के दिए हुए किसी भी मंत्र के द्वारा हाथ में माला लेकर के, माला झोली लेकर के आप जाप करें। कितना भी कठिन से कठिन कार्य आपका है, सच्चे मन से अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो 12 पूर्णिमा नियम बना लो, महीने में 12 बार, साल में केवल 12 दिन जाना है। 12 पूर्णों का नियम बना लो, आपकी मनोकामना सफल हो जाएगी। और जो लोग जाते हैं यहां से उनकी मनोकामना सफल होती है, तभी तो जाते हैं। एक बार जयकारा हो जाए, बोल गिरिराज महाराज की जय। बानरों को कुछ खाने के लिए प्रदान कर दें, संभव हो सके तो, और संभव हो सके तो वहां के ब्राह्मणों को, वहां के संतों को कुछ दान प्रदान कर दें। क्योंकि ये कलयुग जो है ना, कलयुग में धर्म का एक ही चरण
कमणि की। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति। जयकारा शेरावाली